अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बारहा ये इरशाद फरमाया कि गुनाहगारों को उनके पेशानी के बालों से पकड़कर जहन्नम की तरफ घसीटा जाएगा। इसके अलावा हदीस पाक में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ मैदान महशर में सबसे पहले कत्ल के गुनाह का फैसला होगा। जिस शख्स को नाहक कत्ल किया गया था वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ अल्लाह की बारगाह में पेश करेगा और इंसाफ मांगेगा। कुरान पाक की सूरह अल्क में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, यकीनन अगर वो बाज ना आया तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी हताकार है। दोस्तों, हम बारहा इस तरह की आयात और हदीस पढ़ते हैं मगर कभी गौर नहीं करते कि आखिर पेशानी के बालों से ही क्यों पकड़ा जाएगा। हाथों से बाजुओं से भी तो पकड़ा जा सकता है या घसीटा जा सकता है, तो फिर सर के अगले हिस्से में ऐसी क्या खास बात है जो अल्लाह ताला बार बार इसका जिक्र फरमा रहे हैं, जबकि हमने आज तक यही बात सुनी कि दिमाग और दिल जिस्म में ऐसे खास अज़ा हैं जिनका इंसान के सोचने समझने और फैसला करने से एक खास ताल्लुक है। मगर आज कुरान पाक नाजिल होने के 1400 साल बाद जब इंसानी दिमाग पर रिसर्च की गई तो इन आयात और हदीस की हिकमत इंसानों की समझ में आई। साइंटिस्ट ने जब दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों पर रिसर्च की तो उसे 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया और हर एक हिस्से का अपना एक मखसूस काम है। मैं हाल ही में एक कोर्स कर रही थी जिसमें दिमाग के इन मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ के और इसके काम करने के तरीके को पढ़ कर मैं खुद हैरान रह गई। दोस्तों, दिमाग के इन तमाम पार्ट्स में से सबसे अहम पार्ट फ्रंटल लोब कहलाता है, जो कि दिमाग का अगला हिस्सा होता है, यानी कि पेशानी वाला हिस्सा। इंसान बचपन में जो बातें सीखता है जैसा कि चलना फिरना, खाना, बोलना, सोना, ये सब वो तमाम बातें हैं जो इंसान करने से पहले सोचता नहीं है, ना ही जहन पर जोर डालता है, और ये बातें इंसानी दिमाग के पिछले हिस्से में महफूज होती हैं। और इन तमाम बातों से हटकर इंसानी ज़िंदगी के पेचीदा मसाइल जैसा कि कोई नई चीज़ सीखना, समझना, इंसानी शख्सियत का वक्त के साथ साथ डिवेलप होना, यानी जो इंसानी बर्ताव में बदलाव आता है, जो इंसान के जज्बात वक्त के साथ साथ बदलते हैं, और सबसे बढ़कर किसी काम के करने या ना करने का फैसला करना, इसी फ्रंटल लोब का काम है। और मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग का अगला हिस्सा यानी फ्रंटल लोब अगर काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा। इससे सही और गलत की पहचान छिन जाएगी और ये कुछ करने और ना करने की सलाहियत को खो देगा। दिमाग के इस हिस्से की इन्हीं खसूसियात की बिना पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि गुनहगार की पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि इंसानी जिस्म में यही फैसला करने की जगह है। दोस्तों, इंसानी जहन में सारा दिन हजारों ख्यालात घूमते हैं, हजारों बातें इंसानी दिमाग उसे करने को कहता है, और ये तमाम ख्यालात इंसानी दिमाग के पिछले हिस्से में आते हैं। मगर आखिर में इंसान वही काम करता है जो फ्रंटल लोब यानी दिमाग का अगला हिस्सा उसे करने को कहता है, क्योंकि इंसानी दिमाग के लिए वही हतमी फैसला होता है। आप देखें कि ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि इंसानों का खालिक इंसानी दिमाग की इतनी बारीक बीनी तक जाकर इस खास हिस्से की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि देखो, ये है दिमाग का वो हिस्सा जो तुमसे ये काम करवाता है, इसीलिए क़यामत के दिन इसी को पकड़कर तुम्हें सजा दी जाएगी और इस हिस्से को पकड़कर तुम्हें एक तरह से झंझोड़ कर तुम्हारी वो तमाम खताएं याद करवाई जाएंगी जो ये तुमसे करवाता था। दोस्तों, साइंटिस्ट के मज़ीद रिसर्च करने पर हमें ये पता चलता है कि जानवरों के दिमाग का ये हिस्सा इंतहाई छोटा और कमज़ोर होता है, इसीलिए जानवर सही तरह से फैसला नहीं कर पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में फरमाया करते थे कि ए मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है, जिससे मुराद ये है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही गई हर बात, किया गया हर फैसला अल्लाह की तरफ से होता था, ना कि उनकी अपनी तरफ से। मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ भी नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम नमाज में अपनी पेशानी को ज़मीन पर क्यों रखते हैं? इसकी हिकमत भी यही है कि इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जो खुद मुख्तार है, जिसे फैसला करने का इख्तियार दिया गया है, उसे अल्लाह की बारगाह में ज़मीन पर रख कर अपने होने की नफ़ी या अपनी मर्जी की नफ़ी करना। पेशानी के इस हिस्से को जो कि इंसान से गुनाह करवाता है, इसे अल्लाह की बारगाह में झुका के इस बात का इकरार करना कि इस पर सिर्फ मेरे रब का इख्तियार है, मैं इसकी रज़ा पर राज़ी हूँ।
جب انسان سجدہ کرتا ہے تو خون دل سے دماغ کی طرف جمع ہوتا ہے اور ساتھ وہ تمام جذبات بھی جو دل کے اندر موجود ہوں، جیسا کہ غصہ، نفرت، محبت، بغض یا گناہ کرنے کا جذبہ وغیرہ۔ مگر انسان جیسے ہی حالات کی اماج گاہ کو زمین پر رکھ کر خود کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے تو خداوند عالم کی رحمت کی نگاہ اس شخص پر پڑتی ہے اور اس شخص کے تمام برے خیالات مثبت خیالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے اور یہ سجدہ انسان کی تمام پریشانی اور ڈپریشن ختم کر کے اسے بالکل پرسکون بنا دیتا ہے۔ دوستو، اب تک آپ جان چکے ہوں گے کہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی یہ حکمت کسی معجزے سے کم نہیں، جسے آج سائنس نے بھی ثابت کر دیا۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔